दोस्तों ये है बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 14। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ दीपक जी की रात को नींद में बात करने वाली बात पे हंसी मजाक चल रही है और रणवीर कह रहे हैं कि एक रात को कह रहे थे कि एक झापड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। मेरे को लगा कि लवकेश की बात कर रहे हैं। तो चंद्रिका बोलती है मेरे को लगा कि अरमान जी की बात कर रहे हैं। तो रणवीर जी कहते हैं हे भगवान, ये तो आपके घर में घर का बेदी लंका ढाए। तो अरमान कहता है बताओ आप किसका नाम ले रहे हैं और ये मेरा लेती है, बताओ। वाह भाई वाह गोलू। कृतिका बोलती है मैं सच बोलती हूँ ना, इसलिए सब चिढ़ते हैं मेरे से, है ना। उस पर रणवीर कहता है दिल में आई बात मुंह से बोल देना, उसको सच बोलना नहीं कहते हैं। उसके लिए बम्बई में बहुत अच्छा मुहावरा है, बीप बीप हक दिया मुंह में आया बक दिया। अब ये बीप बीप क्या था वो तो मुंबई वालों को पता होगा भाई, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये सुन के सारे घर वाले हंसते बहुत हैं और कृतिका बोलती बहुत ही वाहियात मुहावरा है, अपना मुहावरा अपने पास रखो। और ये मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया। यहाँ कृतिका अरमान से कह रही है कि मैं ना रणवीर जी के लिए चाय बनाऊंगी ना उनसे बात करूंगी। तमीज़ होती है बात करने की, मैं नहीं करूंगी बात उनसे। अरमान बोलता है अरे तुम गुस्सा मत हो, सुबह सुबह उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। तो रणवीर जी आकर बोलते हैं अरे तेरे लिए थोड़ी था वो तो बस एक मुहावरा है मुंबई का। यहाँ रणवीर आकर कृतिका को बोलता है कि अगर तेरे को मेरे मुहावरे का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तो कृतिका बोलती है नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। यहाँ रणवीर नेजी से पूछता है कि नेजी भाई म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, दूसरा कि सिर्फ रैप ही सुनते हो। तो नेजी बोलता है बॉलीवुड थोड़ा बहुत सुनता था पहले, लेकिन अभी तो सिर्फ रैप ही सुनता हूँ और मेरे को AR रहमान पसंद था बहुत। तो रणवीर पूछता है रैप में कौन है फेवरेट आर्टिस्ट आपके। तो नेजी 7-8 नाम बताता है और रणवीर कहता है इसमें से आधे से ज़्यादा नाम मैंने सुने ही नहीं कभी। यहाँ सना बोल रही है नेजी को कि नेजी तुमको एक लव ट्रैक बनाना चाहिए। तो नेजी बोलता है ऑफ कोर्स बनाना चाहिए और मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे को एक पार्टनर चाहिए ऐसी जो मेरा वो साइड निकाल सके, मेरे को एक्सप्लोर कर सके। उसमें अगर मेरे को बनाना रहा तो मतलब क्या मेरा सब्जेक्ट में मैटर रहेगा, वो मुझे क्रैक करना पड़ेगा। तो ये मैं करूँगा बाहर जाके। तो शिवानी बोलती है सना के साथ एक एल्बम करोगे तो पक्का बहुत हिट होगा। ये सुन के सना बहुत खुश होती है और हंसने लगती है और कहती है मैंने तो डे 1 से नेजी को बोला है। नेजी कहता है मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसको। तो सना कहती है एक्सक्यूज़ मी व्हाट डिड यू जस्ट से। तो नेजी कहता है कोलैबोरेशन के लिए मैं नहीं हूँ तैयार। यहाँ शिवानी नेजी के ऊपर बैठे मच्छर को मारने की कोशिश कर रही है। तो नेजी कहता है मच्छर मार रही हो, मुझे मार रही हो। तो शिवानी कहती है मच्छर बैठा है आपके ऊपर, वो मार रही हूँ। नेजी कहता है मच्छर को काटने दो मेरे को, तुम मत मारो। तो शिवानी कहती है मैंने सोचा भैया को डेंगू ना हो जाए। तो नेजी मुस्कुरा के कहता है हाँ डेंगू हो जाए वो चलेगा, तुम्हारा हाथ नहीं लगना चाहिए। यहाँ सबको मैसेज आता है घर में आए 16 अब बचे हैं 13, ये रास्ता सीधा कहाँ है बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा। लवकेश को मैसेज आता है टू बाहर वाला, आज घर में नॉमिनेशन होने वाला है, लेकिन कौन सा सदस्य कितने लोगों को नॉमिनेट करेगा ये डिसाइड करेंगे आप। हर घर वाला मिनिमम 1 या मैक्सिमम 6 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो नंबर्स बताएं आपको किसको कितने नॉमिनेशन राइट्स देने हैं। आप तुरंत वापस मैसेज करके मुझे अपना जवाब बताएं। और लवकेश ये लिस्ट लिख के बिग बॉस को भेज देता है। यहाँ सना मकबूल बिग बॉस की तरफ से आया हुआ लेटर पढ़ रही है। एक जादुई गुफा हुआ करती थी, लोग उस गुफा में जाके बैठने के लिए पागल हुआ करते थे, क्योंकि वो गुफा लोगों को शक्ति का वरदान देती थी। अन्य घर वालों को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करने का वरदान। आज वो गुफा वापस लौट आई है, वो भी बिग बॉस के घर में। पर एक छोटी सी दिक्कत है, इस गुफा का कंट्रोल बाहर वाले के हाथ में आ गया है। तो ये गुफा बाहर वाले के इशारों पे चलने लगी है। तो गुफा में आप लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार तो मिलेगा, लेकिन कितने लोगों को ये डिसाइड करेगा बाहर वाला। गुफा में मौजूद जादुई लैंटर्न बाहर वाले के इशारे पर खुद ब खुद जल जाते हैं और ये बताते हैं कि आपको आज बाहर वाले ने कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने की इजाज़त दी है।
बाहर वाला हर सदस्य को मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार देने वाला है। जादुई गुफा आप लोगों को पुकार रही है। गुड लक बिग बॉस। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है अरमान से और अरमान को मिलता है 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और अरमान नॉमिनेट करता है मुनीशा जी, विशाल और सना मकबूल को। साई केतन को मिलता है 1 सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करता है सना मकबूल को। सना मकबूल को मिलता है 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करती है सना सुल्तान और दीपक जी को। मुनीशा जी को मिलता है 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करती हैं साई केतन, अरमान और दीपक जी को। नेजी को मिलता है 1 सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो करता है शिवानी को नॉमिनेट। रणवीर जी को मिलता है 1 सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करते हैं विशाल को। सना सुल्तान को भी मिलता है 1 सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करती है सना मकबूल को। विशाल को मिलता है 4 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करता है रणवीर जी, अरमान, साई केतन और दीपक जी को। चंद्रिका को मिलता है 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करती है साई केतन और सना सुल्तान को। कृतिका को मिलता है 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो करती है सना सुल्तान, मुनीशा जी और दीपक जी को नॉमिनेट। शिवानी को मिलता है 4 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करती है सना सुल्तान, साई केतन, रणवीर और अरमान को। लवकेश नॉमिनेट करता है रणवीर जी और सना सुल्तान को। दीपक जी को मिलता है 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार और वो नॉमिनेट करते हैं कृतिका और मनीषा जी को। अब बिग बॉस कहते हैं इसी के साथ नॉमिनेशंस की आज की प्रक्रिया पूरी होती है और जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं मनीषा, सना मकबूल, सना सुल्तान, दीपक, साई केतन, अरमान, रणवीर और विशाल। 2 यम्बू चिप्स आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का स्पाइसी झटका और इस बार ये झटका आ रहा है 2 नए स्पाइसी और टेस्टी प्रोडक्ट्स के साथ, भूत करारे और भूत वेफर्स। आज के कार्य में घर वालों को भूत प्रोडक्ट्स का स्पाइस लेवल मैच करके घर में एंटरटेनमेंट का स्पाइसी झटका लगाना है। ये कार्य 3 राउंड्स में होगा। हर राउंड में एक टीम परफॉर्म करेगी। आपके सामने ये प्रोडक्ट्स रखे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस में कम से कम एक प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करेंगे ही। टीम ए विशाल और सना मकबूल, टीम बी लवकेश और शिवानी, टीम सी साई केतन और सना सुल्तान। घर के बाकी सदस्य हाथ में प्ले कार्ड्स पकड़कर यहीं घर में ऑडियंस बनी बैठे रहेंगे। प्ले कार्ड के एक तरफ बोरिंग और दूसरी तरफ टू हॉट एंड स्पाइसी लिखा हुआ है। हर टीम की परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस प्ले कार्ड उठाकर बताएगी कि वो परफॉर्मेंस उन्हें टू हॉट एंड स्पाइसी लगी या बोरिंग। जिस टीम को सबसे ज़्यादा टू हॉट एंड स्पाइसी प्ले कार्ड्स मिलते हैं वो टीम इस कार्य की विजेता कहलाएगी और उन्हें मिलेगी गार्डन एरिया में रखी 2M के डिस्पेंसर की चाबी, जिसे खोलकर वो 2M का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टीम ए अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ जाए। गुड लक बिग बॉस। तो तीनों टीमें अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाती हैं, लेकिन सामने बैठी लाइव ऑडियंस के वोट्स के अनुसार विजेता बनती है टीम ए और उनको मिलती है डिस्पेंसर की चाबी। तो दोस्तों ऐसे होता है इस एपिसोड का समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।